हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो बैलेट नंबर होता है वो कैसे मिलेगा, यानी कंटेस्टेंट कौन से नंबर पे रहेंगे, मतलब किस पार्टी को 1 नंबर पे जगह मिलेगी, किस पार्टी उम्मीदवार को 2 नंबर पे, किस पार्टी को 3 नंबर पे, ये डिसाइड कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कैसे डिसाइड होता है। सबसे पहले एक नियम है कि इसमें पहले 3 तरीके होते हैं। पहले कि जो नेशनल और स्टेट पार्टियाँ हैं, जिनको स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त है, उन दोनों में से हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग कैक है, शुरुआत ए आ से होके कैक है, चैच है, जय जय, टैट है, तैत है, ये रहे, इस तरह से सीरियली दिया जाता है। उसके बाद वो पार्टियां जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है, यानी रजिस्टर्ड पार्टियों को फिर दूसरे नंबर पे उनको अलॉट किया जाता है। वो भी फिर वर्णमाला से होता है, ए आ कैक है, इस तरह से लाइन से ये सब नंबर अलॉट किए जाते हैं कि पहले नंबर पर कौन आएगा। तो पहले नेशनल या स्टेट पार्टी का ही कैंडिडेट होगा, और वो स्टेट पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो उसका कैंडिडेट होगा। उसका वर्णमाला के अक्षर से शुरुआत होनी चाहिए, हिंदी वर्णमाला के अनुसार। उसके बाद आते हैं निर्दलीय उम्मीदवार या अदर कोई भी, तो उसको भी फिर शुरुआत किया जाता है, और उसमें भी ए आ से स्टार्ट होके और सीरियली अलाउड होता है। तो अब देखते हैं, देखिए ये एक लिस्ट है, इसके अंदर ये पहले नेशनल पार्टियां और स्टेट पार्टियों के, जैसे कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये सब है स्टेट या नेशनल पार्टियां। तो इनके कैंडिडेट को सबसे पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे रैंक अलॉट किया जाएगा, वो भी हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मान लो गणेश, तो गय आता है, तो ये नंबर 1 मिलेगा। फिर गौतम लाल, तो गय के बाद गौतम आता है, तो फिर गो यानी गय के बाद आता है, तो उसको 2 नंबर पे अलॉट किया जाएगा। ये सीपीआई के हैं, पहले नंबर पर कांग्रेस, दूसरे पे सीपीआई, 3 नंबर पे बहुजन समाज पार्टी, जीवन जय, गय के बाद जय आता है, तो उसके बाद में देवेंद्र, तो ये आम आदमी पार्टी के हैं, तो इनका नंबर 4 मिला है, क्योंकि इनका दय आता है जो जय के बाद में है। और उसके बाद बंसीलाल, बंसीलाल बै होता है, जो वर्णमाला के अकॉर्डिंग 5वें नंबर पे आता है नेशनल और स्टेट पार्टियों में, तो इनको 5 नंबर बैलेट नंबर मिला है, यानी ईवीएम में इनका नंबर 5 होगा। पंजीकृत पार्टियां कौन कौन सी है, तो पंजीकृत पार्टियां तो बहुत सारी होती हैं। जो पार्टियां रजिस्टर्ड है वो पंजीकृत पार्टियां कहलाती है, तो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड होनी जरूरी है, तो उसके बाद उनको नंबर देना शुरू होता है। तो अब ये देखिए, भारतीय आदिवासी पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, अभिनव लोकतंत्र पार्टी, ये पार्टियां, तीनों पार्टियां हैं, इनको अभी तक मिला नहीं है स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी का दर्जा। तो इनका फिर से शुरू हो जाएगा 6 नंबर से कि किसको नंबर मिलेगा। तो ए आ से शुरू होगा, तो पहले क्या आता है, तो कांतिलाल को सबसे पहले मिला, फिर डॉक्टर दीपक, द क्या के बाद आता है, तो उसको नंबर 7 मिला। उसके बाद में विजया, तो वी वह आता है, तो वह द के बाद आता है, उसको 8 नंबर मिला। इसी तरह बैलेट पेपर पे मिलते हैं नंबर, और इसी तरह फिर निर्दलियों का शुरुआत हो जाता है। तो निर्दलियों में अब यहाँ पे देखिए निर्दलियों की लिस्ट आ गई, जिसमें सबसे पहले ए वाले आए हैं 8 नंबर पे, तो अपराजित, और उसके बाद में ईश्वर, तो ये वर्णमाला से हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग नंबर दिए जाते हैं। फिर नारायण, और फिर प्रीति शर्मा, फिर भिखाराम, फिर मनोज कुमार, फिर संवत सिंह। तो ये इस तरह से एक क्रम चलता रहता है। जितनी नेशनल और स्टेट पार्टियां हैं, उनमें जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं एमएलए का चुनाव या एमपी का चुनाव लड़ने के लिए, उनको दिया जाता है नंबर हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग। और उसके बाद में जो पंजीकृत पार्टियां हैं, उनको नंबर दिया जाएगा ईवीएम में उनकी हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग। और उसके बाद में अंत में जो निर्दलीय कैंडिडेट या जो अन्य कैंडिडेट हैं, उनको दिया जाएगा नंबर, वो भी हिंदी वर्णमाला के अंदर। तो इस तरह से ईवीएम में सभी कैंडिडेट को नंबर दिए जाते हैं। इसीलिए कहीं भाजपा का नंबर 1 होता है, कहीं 3 नंबर होता है, कहीं 5 नंबर होता है, कांग्रेस का कहीं 2 नंबर होता है, कहीं 1 नंबर होता है, कहीं 6 नंबर होता है। तो ये डिसाइड करता है कि उनकी पार्टियां में जो कैंडिडेट है, उनका प्रथम अक्षर क्या है हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग, और उसी के आधार पर इनको नंबर अलॉट किए जाते हैं, जिसके अनुसार ईवीएम में इनका नाम होता है और वोटिंग के लिए अवेलेबल रहता है। भारतीय चुनाव आयोग जो ये क्रम होता है उम्मीदवारों का, जो कि पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे कौन रहेगा, तो ये डिसाइड करने की एक प्रक्रिया है। तो इसमें सबसे पहले वो डिसाइड करते हैं कि क्षेत्रीय भाषा कौन सी है। यदि किसी राज्य की क्षेत्रीय भाषा हिंदी है, तो उसमें हिंदी वर्णमाला का प्रयोग किया जाएगा, ए आ कैक है, इस आधार पर। और यदि वहाँ पे हिंदी भाषा नहीं है, तो फिर क्षेत्रीय भाषा, कोई भी क्षेत्रीय भाषा है, उसमें जो वर्णमाला है उसके आधार पर दिया जा सकता है। और यदि कई जगह ये इंग्लिश में भी दिया जा सकता है, ABCD। तो इस तरह आधार पर ये उम्मीदवारों को दिया जाता है, ये चुनाव आयोग डिसाइड करता है। ज़्यादातर क्षेत्रीय भाषा में जो क्रम होता है वर्णमाला का, उसी के आधार पर दिए जाते हैं। पर एक बात निश्चित है, ये क्रम पहले नेशनल या स्टेट पार्टी को मिलेगा, फिर उसके बाद रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, फिर निर्दलीय उम्मीदवारों को इस क्रम में शामिल किया जाएगा। मैंने हिंदी के वर्णमाला के अनुसार एक उदाहरण दिया है, जो राजस्थान राज्य में चुनाव में यूज किया जा रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।